चलिए दोस्तों पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है और उसके दो टाइप्स के बारे में हम ब्रीफली देख चुके हैं। इसमें से हम पहले टाइप के बारे में इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम ऐसे एरर्स की बात करेंगे जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है, उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप के जो एरर्स होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट जो है एसोसिएट होते हैं इस टाइप के एरर में। और ऐसे एरर को हम टू साइडेड एरर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स में जब एरर होता है तब इस टाइप का एरर बनता है। मीन्स ट्रायल बैलेंस कब अफेक्ट नहीं होगा, जब उसके डेबिट साइड का कॉलम का सम और क्रेडिट साइड के कॉलम का सम दोनों ही कैसा आए, बराबर आ जाए। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर एरर हुई है तो एक साइड में अमाउंट बढ़ेगा और दूसरी साइड में अमाउंट कम होगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट कम से कम एसोसिएट होंगे तब इस टाइप का एरर हो सकता है। तो यहाँ पर इस एरर को हम एक जर्नल एंट्री पास करके भी करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इस टाइप के एरर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं कंप्लीट ओमिशन के एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें हम एक रिकॉर्ड की एंट्री को करना ही भूल जाते हैं जर्नल में। मीन्स जर्नल में हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री को या फिर रिकॉर्ड की एंट्री को करना भूल जाते हैं। या फिर यहाँ पर हो सकता है कि अगर हम ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड कर दें, गलत बुक्स ऑफ अकाउंट में, मीन्स गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें, तो भी ये एरर हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो एरर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि इस टाइप की जो एरर्स होते हैं उसमें या तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी एक ट्रांजैक्शन की या ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना भूल जाते हैं, जो कि एक कंप्लीट ओमिशन का एग्जाम्पल हो जाता है, या फिर हम एक गलत अकाउंट में किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देते हैं, तो भी यहाँ पर एक कंप्लीट ओमिशन का एक एरर हो जाता है। या फिर हम अकाउंट तो सही चूज़ करते हैं बट उसके रॉन्ग साइड में एंट्री कर दें, या फिर हम करेक्ट साइड में एंट्री करें और अकाउंट को गलत चूज़ करें। मीन्स यहाँ पर हमने साइड तो सही चूज़ की है, डेबिट में या क्रेडिट में एंट्री करना है, बट हमने अकाउंट रॉन्ग चूज़ किया हुआ है, और इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। चलिए अब इस टाइप की एरर को रेक्टिफाई कैसे किया जाए उसे देखते हैं। तो इस टाइप की एरर को अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो हमें उसके रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट की जो इफ़ेक्ट है उसे रिवर्स करके उसे कैंसिल करना होता है। मीन्स जो इफ़ेक्ट होता है रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट एंट्री का, उसे रिवर्स करना है, उससे हम इस इफ़ेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। या फिर हम जो है उस इफ़ेक्ट को रीस्टोर कर सकते हैं करेक्ट डेबिट या क्रेडिट की एंट्री करके। मीन्स आप करेक्ट एंट्री कर देंगे तो आपका वो जो इफ़ेक्ट है रिस्टोर हो जाएगा। मीन्स अगर कोई ट्रांजैक्शन आप लिखना ही भूल गए हो तो आप उसे कर दो, तो वो जो है एरर नहीं आएगा वहाँ पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ होगी कि पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट से शॉर्ट हो रहा है। मीन्स हमने किस अकाउंट में कम वैल्यू लिखी है और कौन सा अकाउंट जो है डेबिट और क्रेडिट से एक्सेस हो रहा है। मीन्स किस अकाउंट पे हमने वैल्यूज़ को ज़्यादा लिखा हुआ है। तो उसके लिए जितने अमाउंट से आपने
डेबिट को कम किया था उसी अमाउंट से डेबिट को बढ़ा दीजिए, या फिर जितना ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है, उसे आप डेबिट कर दीजिए। या फिर जो अकाउंट को आपने जितने अमाउंट से ज़्यादा डेबिट कर दिया था उससे आप क्रेडिट कर दीजिए, या फिर क्रेडिट में जितना शॉर्ट क्रेडिट हो रहा था उसे आप क्रेडिट कर दीजिए, तो आपका एंट्री जो है वो करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो जो पहला एग्ज़ाम्पल है उसमें मोहन को 10,000 से हमने क्रेडिट सेल किया था, तो यहाँ पर जो है इस ट्रांजैक्शन को हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री अगर हम पास कर देते हैं तो ये ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई हो जाएगा। मीन्स ये ट्रांजैक्शन हुआ है बट इसको हम लिखना भूल चुके हैं सेल्स बुक में, तो अब हम इसे लिख देते हैं तो ये ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो दूसरा एग्जांपल कि मोहन को क्रेडिट सेल किया था 10,000 रुपीज़ से और रिकॉर्ड किया 1,000 रुपीज़ से, तो यहाँ पर जो एरर होती है वो एरर ऑफ कमीशन है। पहले में जो एरर थी वो एरर ऑफ ओमिशन था, क्योंकि यहाँ पर हम लिखना ही भूल गए थे, पूरा अमाउंट पूरा ट्रांजैक्शन ही लिखना भूल गए थे। बट यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन तो किया है लेकिन 10,000 का ट्रांजैक्शन था और हमने 1,000 का ही ट्रांजैक्शन किया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है रॉन्ग एंट्री हो गई है। करेक्ट एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर इसे सुधार करना है मीन्स 10,000 का ट्रांजैक्शन था और 1,000 का ही रिकॉर्ड हुआ है, तो 9,000 को उसी ट्रांजैक्शन को 9,000 से और रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारी यहाँ पर ये रेक्टिफाई हो जाती है एंट्री, मीन्स ये ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई हो जाता है। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर मोहन को 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट सेल किया गया था बट हमने रिकॉर्ड कर दिया 12,000 का, तो यहाँ पर ये 2,000 से एक्सेस रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ पर ये है रॉन्ग एंट्री और ये है करेक्ट एंट्री। 12,000 का रिकॉर्ड करना था और हमने कर दिया 10,000 का रिकॉर्ड करना था और हमने कर दिया 12,000 से उसे रिकॉर्ड, तो यहाँ पर हम जो है एक रिवर्स एंट्री को फॉलो करेंगे और सेल्स अकाउंट को 2,000 और मोहन अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट करेंगे, तो ये एंट्री नलीफाई हो जाएगी। और आगे देखें हम अगले एग्जांपल की तरफ, तो यहाँ पर 10,000 का हमें रिकॉर्ड करना था क्रेडिट सेल मोहन के अकाउंट में, बट हमने रिकॉर्ड कर दिया राम के अकाउंट में, तो मोहन के अकाउंट में हमें क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करना था लेकिन किया किसमें, राम के अकाउंट में, तो ये भी एक एरर ऑफ कमीशन है। तो यहाँ पर जो है इसे करेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मोहन टू राम की एक एंट्री पास कर देंगे। मीन्स यहाँ पर हुआ क्या था, मोहन के अकाउंट को सेल्स अकाउंट से एंट्री करना थी बट हमने यहाँ पर कर दी राम के अकाउंट को, करेक्ट एंट्री होती मोहन टू सेल्स और हमने किया राम टू सेल्स, तो इसे नलीफाई करने के लिए, इसे सुधारने के लिए हम मोहन टू राम की एंट्री एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे और इसे करेक्ट कर देंगे। मीन्स ये अमाउंट तो सही है बट थोड़ा सा अकाउंट डिफरेंट है। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखें तो हमने रेंट पे किया था 2,000 रुपीज़ का, बट यहाँ पर हमने किसके अकाउंट में पे किया हुआ है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में पे किया हुआ है, इसलिए वो अमाउंट कहाँ पर गया, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में गया, जबकि हमें रेंट अकाउंट में उसे पे करना था। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसे सुधार करना हो तो एंट्री हमें करना थी क्या, रेंट टू कैश अकाउंट, बट हमने एंट्री कर दी क्या, लैंडलॉर्ड टू कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पर एक रिवर्स एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे रेंट टू लैंडलॉर्ड की, तो यहाँ पर हम अपने जो एरर्स है उसको सुधार पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम बाकी के एरर्स को भी स्टडी करेंगे, और अभी के लिए बस इतना ही।
आई होप ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जिसमें कि जर्नल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स ये ऐसा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जिसमें ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स इस वीडियो में हमने देख लिया एक ऐसे एरर के बारे में जिसके होने से ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता और उसे कैसे रेक्टिफाई करना है ये भी हमने देख लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।